1927 में मेरा जन्मदिन था, 14 अगस्त को, यानी जन्मदिन मनाया जा रहा था 27 में। तो मुझे किसी ने सत्याग्रह प्रकाश दे दी पढ़ने को। तो जब मैंने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ी तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने दूसरी बार पढ़ी, तीसरी बार पढ़ी, रात भर पढ़ता रहा। सो मैंने सारी मूर्तियाँ उठा करके और गहरे तालाब में फेंक दी छतरपुर में। तो मेरे पिताजी तिलक विलक लगा के और लकड़ी लेकर के आए कि पूजा करने के लिए भगवान को चंदन लगाऊंगा, कपड़े बदलूंगा, नहलाऊंगा। तो मुझसे पूछा भगवान कहाँ गए? मैंने वो भगवान थे ही नहीं, वो पत्थर से कारीगर ने बनाए थे। तो मैंने उठा के समंदर फेंक दिए। तो उन्होंने मोटा डंडा लेकर के मुझे और इतने मारे और घर से निकाल दिया। जब घर से निकले तो उन्हें जिंदगी की पहली सीख मिली, जिसे अपनी जिंदगी में कुछ यूं अपना लिया जिसे आज तक संजोए हुए हैं। सफर जब शुरू हुआ तो कई लोगों से मुलाकात हुई और मौका मिला योग को सीखने का और योग को जानने का। गंगोत्री यमुनोत्री के पहाड़ों में गया तो उन्होंने कहा प्राणायाम जो है वो गृहस्थियों को नहीं सिखाए जाएंगे। मैंने गृहस्थियों को प्राणायाम सीखना है क्योंकि गृहस्थी बीमार होते, सन्यासी बीमार नहीं होते। बोले नहीं, तुम्हें नहीं सिखाया जाएगा। तो मैं 1947 तक पूरे हिमालय के चक्कर लगाता रहा, हर जगह पूरी हिमालय में, किसी ने नहीं सिखाया। 47 में एक लामा मिला मुझे, वो कहने लगा तुम्हें प्राणायाम सीखना है तो मैं वहाँ ले सकता हूँ तिब्बत। तो मुझे तिब्बत ले गया 47 में। जब मैं तिब्बत में पहुँचा तो एक वहाँ पर लासा नदी के किनारे एक गांव था तिब्बत में, वहाँ बैठा था। तो वो बजाते हुए निकले बौद्ध। तो मैंने कहा भाई क्या उम्र है तेरी? कहले 300 साल। मेरा चौंक गया। मैंने कहा 300 साल और इतने पतले? बोले अच्छा। दूसरे से मैंने पूछा, कहले मैं 200 साल। तीसरे पूछा, वो 100 साल। खाना क्या खाते हो? बोले 50 साल से हमने खाना नहीं खाया, 50 साल से खाना नहीं खाया। तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा झूठ बोलता है, क्योंकि मैं तो रोज़ खाता था। तो मैंने कहा तो मैं 1 महीने तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चलो। तो मैं उनकी गुफा में चला गया।